अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। तो आप देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 with the appropriate entries of column 2 and choose the correct option out of the four option A B and A B C A B या C लिखना भूल गए हैं हम, A B C D। ठीक है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक ये क्या है। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं इसमें हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होने वाला है। जब मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा ना, तो वही मुझे इसमें प्रोसेसेस के बारे में, जो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होती है ना, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए ये क्या होती है। अब प्रोसेस कौन सी होती है, हमने जो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। कौन सी पहली कौन सी होती है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल जो होती है इसमें आपका क्या कांस्टेंट रहता है? आपका टेम्परेचर यहाँ पे हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है हमारा कि dt जो है हमारा वो 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। दूसरी कौन सी हम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं आइसोकोरिक। कौन सी? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है? यहाँ पे हमारा क्या रहता है? हमारा वॉल्यूम जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे dv क्या होगा? हमारा 0 होगा। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ते हैं हमारा आइसोबारिक। कौन सा? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में हम क्या जानते हैं कि आइसोबारिक में क्या होता है? हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर आपको बार से समझ में आना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट। इसमें क्या बोलते हैं हम कि डीपी जो होता है हमारा वो 0 होता है। ठीक है, और हम जो चौथी और लास्ट प्रोसेस पढ़ते हैं वो एडियाबैटिक, जिसमें हमारी हीट कांस्टेंट होती है, मतलब Q इक्वल टू 0 होता है हमारा। क्या फोर्थ क्या होती है? हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। कौन सी होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो एडियाबैटिक का मतलब हम क्या जानते हैं? यहाँ पे Q जो होता है वो हमारा 0 होता है। मतलब यहाँ हम बोलूँ Q जो होता है मतलब कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट लॉस या हीट गेन नहीं होगा। मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, तो एडियाबैटिक में क्या हमने पढ़ा? Q बराबर 0 होता है। हम कभी भी dq नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? इसका मतलब सीधा सीधा है, ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है। और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए हम कभी भी dq नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं तो समझिएगा, उसने बोला आइसोथर्मल, और मैंने आपको क्या बताया है? आइसोथर्मल में क्या होगा? हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और dt क्या होगा? हमारा 0 होगा। तो मैं करता हूं कि आइसोथर्मल जो होता है, जो आइसोथर्मल जो हमारा है, हमारा यहाँ क्या होना चाहिए? डेल टी बराबर हमारा यहाँ पे 0 होना चाहिए। बिल्कुल है सर। तो ए का हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ए का हमारा पी हो गया। बिल्कुल सही बात। अब हम देखते हैं कि आइसोबारिक क्या होता है। आइसोबारिक क्या होता है? तो आप समझिए, मैंने बताया आइसोबारिक का मतलब आपको मैंने बताया है कि आइसोबारिक का मतलब होता है हमारा जहां पे dp 0 हो, dp 0 हो, मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए? वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप देखिए हमने कौन से ऑप्शन में लगा रखा है? प्रेशर कांस्टेंट, मतलब डेल पी हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डेल पी हमारा 0 किस में है? आर में। किस में है? आर में। तो हमारा इसका कौन सा हुआ? बी का आर हुआ। अब तीसरा कौन सा है? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक का मैंने क्या बताया? Q बराबर 0 होता है यहाँ पे। मतलब नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, मतलब कोई भी हीट का आदान या प्रदान नहीं होगा। तो एडियाबैटिक का क्या मतलब होगा? Q बराबर 0 होना चाहिए। Q बराबर जी किस में है? हमारा S में है। ठीक है, तो इसका कौन सा हुआ सर? S हो गया। अब हम देखते हैं आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? अब देखिएगा वहां आइसोकोरिक का क्या होता है। आइसोकोरिक जो होता है उसमें क्या होता है? आइसोकोरिक में हमारा वॉल्यूम जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। अगर हमारा वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं डेल बी बोलूं या डी वी बोलूं, कुछ भी बोलूं मैं, तो वो तो 0 रहेगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो आइसोकोरिक का कौन सा हुआ? डेल बी बराबर 0 होना चाहिए। तो अब हमें देखना है डी का कौन सा हुआ? हमारा क्यू। बिल्कुल सही बात। तो अब हमें देखना है ये सब हमने हमें पता लगा लिए। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ए का पी होना चाहिए, ए का पी होना चाहिए, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। फिर बी का आर होना चाहिए, ए का पी होना चाहिए, बी का आर होना चाहिए। हाँ सर, ये भी खत्म हो गया। अब देख लेते हैं, सी का एस होना चाहिए, डी का क्यू होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। हमने सिर्फ अपनी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया, जो कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ प्रोसेस।
टाइप्स ऑफ प्रोसेस में हमने आइसोथर्मल, आइसोकैरिक, आइडियाबैटिक और आइसोबारिक के बारे में देखा, और फिर हमने उसी का यूज करते हुए, उस प्रिंसिपल, उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने सारे ऑप्शंस को देखा और हमने अपना आंसर मार्क कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी।